अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं। अच्छा, हमने अल्हम्दुलिल्लाह एक्टिव वॉइस के जो 10 सेंटेंसेस हैं वो कंप्लीट कर दिए हैं अल्लाह के फजल करम से। और बाकी जो हमारे सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट से वो बाकी रह गए हैं, उनको हमने पेंडिंग इसलिए किया है कि उससे पहले हमें कुछ ग्राउंड बनाना है, तो उसके बाद वो बिल्कुल ईज़िली समझ में आ जाएंगे। सरेदस्त हम बात करेंगे पैसे वॉइस पे, और पैसे वॉइस की जो असाइनमेंट है उसको कंप्लीट करेंगे। देखिए, पैसिव वॉइस में और एक्टिव वॉइस में जो बुनियादी फ़र्क है वो ये है कि एक्टिव वॉइस के अंदर जो वर्ब है वो अपने सब्जेक्ट को स्ट्रेस करता है, यानी वर्ब का ज़ोर जो है वो सब्जेक्ट पे होता है, यानी काम करने वाले पे होता है। इसको हम एक्टिव वॉइस कहते हैं। वंस अगेन, पैसिव वॉइस में जो वर्ब है वो अपने ऑब्जेक्ट को स्ट्रेस करेगा। ऑब्जेक्ट अब क्या होगा, सब्जेक्ट की जगह पे आ जाएगा, और उसको हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट ही लिखा है, लेकिन बाय डेफिनेशन ये सब्जेक्ट ही है, और इसको हम पैसिव वॉइस सब्जेक्ट कह सकते हैं, क्योंकि सेंटेंस के अंदर आप जिस चीज़ के मतलब बात करते हैं, चाहे वो पैसिव हो या एक्टिव हो, बहरहाल वो सब्जेक्ट होती है। तो इसी के साथ हम अब शुरू करते हैं अपने पैसिव वॉइस। जी व्यूअर्स, हम अपना जो दूसरा सेगमेंट है वो शुरू कर रहे हैं पैसिव वॉइस का। तो पैसिव वॉइस में जो हमारा कोड है वो है 4-3। देखिए, हम अपने फॉर्मूले के अंदर ही हैं। हमने बताया था कि हम 1-1-3-3-4-4, 1-3 और 4 का फार्मूला है, वही 4-3 हमने थोड़ा सा ऑर्डर को चेंज करके तो हमने ये फार्मूला वज़ा किया है। 4-3 को हम यूज़ करते हुए पैसिव वॉइस बनाने की कोशिश करते हैं। तो पैसिव वॉइस में आप देख लीजिएगा, हमारे पास जो एक एग्जाम्पलरी सेंटेंस था वो था, फॉर एग्जांपल, असलम इज़ राइटिंग अ लेटर। इसमें असलम सब्जेक्ट था और अ लेटर जो था वो ऑब्जेक्ट था। हमने ऑब्जेक्ट को शुरू में ले आए हैं, ये पहला स्टेप है। अ लेटर, ऑब्जेक्ट को आप शुरू में ले आएँ, इसको फ़िक्रे का सब्जेक्ट बना दें, और ये मैंने पहले बताया था कि ये पैसिव सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट की दो मेन किस्में हैं, एक्टिव सब्जेक्ट जो पीछे गुजर चुका एक्टिव वॉइस में, और पैसिव सब्जेक्ट जो ये वाला है, अ लेटर। अब इसके आगे हमने अपना फार्मूला लगाना है, लिहाजा हम इन फार्मूलों के साथ इसको ज्वाइन नहीं करेंगे, हम सिंपल 4-3 यहाँ पे रखेंगे। तो ये देखें, हमने 4 जो है वो फिर वो यहाँ से इज़ लिया है, लेटर चूँकि सिंगुलर है तो इसके साथ इज़ आएगा, और 3 का हमने जो हमारा जो वर्ब था उसकी थर्ड फॉर्म ले रही है, रिटर्न। अ लेटर इज़ रिटर्न, या फिर पास बनाने के लिए हमने यहाँ से वाज ले लिया है, अ लेटर वाज रिटर्न। ये पैसिव वॉइस बन गया है। अ लेटर इज़ रिटर्न, एक खत लिखा जाता है। अ लेटर वाज रिटर्न, एक खत लिखा जाता था। और यहाँ पे सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए बाय असलम भी लिखा सकते हैं, लेकिन आम तौर पे यहाँ पे इसकी ज़रूरत नहीं होती। ये इतना जुमला काफ़ी होता है, अ लेटर इज़ रिटर्न और अ लेटर वाज रिटर्न। तो अब हम आते हैं फार्मूले के साथ। अब देखें, हमने पहले जो सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट में लगाया था तो वो 4-3 लगाया था हमने। अब हम फ्यूचर के साथ लगा के देखते हैं। तो फ्यूचर का जो फार्मूला है 1-1 है, तो यहाँ पे 1-1 लगाया और साथ वही पैसिव वॉइस कोड 4-3 लगा दिया। जैसे हम पीछे करते आ रहे हैं वही काम करेंगे। 1-4 जो दरमियानी नंबर्स हैं इनको निकाल लें, और 1-4 का यहाँ पे देखें बी है, तो हमने 1-4 की जगह पे बी रख दिया। बाकी वही है कि 1 यहाँ से ये देखें विल आएगा, और 3 यहाँ से रिटर्न आएगा। अ लेटर विल बी रिटन बाय असलम, ये सिंपल फ्यूचर है, ठीक है। एक ख़त असलम से लिखा जाएगा। तो देख लें हमने फार्मूले को कैसे यूज़ किया है, बिल्कुल पहले की तरह हम काम कर रहे हैं। अब हम आ रहे हैं अगले टेंस की तरफ, जो हमारा है प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट, यानी परफेक्ट का प्रेजेंट और पास्ट का पैसिव वॉइस कैसे बनाना है। कोड लाएंगे, परफेक्ट का है 3-3, वो यहाँ पे लिख दिया। 4-3 पैसिव वॉइस का कोड उसके आगे लिख दिया। अब वही पहले जो हम करते आ रहे हैं, 3-4 जो दरमियानी नंबर हैं इनको निकाल देंगे, और 3-4 देखेंगे बीन है, यहाँ पे 3-4 जो बीन हमने पुट कर दिया है, और 3 के ग्रुप से यहाँ पे हमने जैसे पहले हम करते हैं हैज़ और हैड निकालेंगे। अ लेटर के साथ हैज़ और हैड हम यहाँ पे लगाएंगे उसकी मुनासबत से, और फिर जो 3 है ये रिटर्न आ जाएगा यहाँ से। अ लेटर हैज़ बिन रिटन बाय असलम और अ लेटर हैड बिन रिटन बाय असलम, एक ख़त असलम से लिखा जा चुका है, लिखा जा चुका था। ये हमारा टेंस कंप्लीट हो गया।
जी, तो अगला हमारा जो टेंस है जो बनाने जा रहे हैं पैसिव वॉइस का, वो है प्रेजेंट और पास्ट का कॉन्टीन्यूस टेंस है। इसका पैसिव वॉइस हम बनाएंगे। देखिए जो हमारा कॉन्टीन्यूस है ना, उसके लिए हमारा जो फार्मूला है वो 4-4 है, वो हमने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद वो जो पैसिव वॉइस का फार्मूला है 4-3, वो तो अपनी जगह पे रहेगा। 4-4 और 4-3 हमने यहाँ पे लिख दिया। और दरमियानी दो नंबर जो हैं 4 और 4, इनको हमने बाहर निकालना है। यहाँ पे देखें 4 और 4 के नीचे बीइंग आ रहा है, तो हमने इसके बाद बीइंग लिख दिया। अब अगर आपने प्रेजेंट बनाना है तो 4 में जाएंगे, ये वाला 4 है, और यहाँ से इज़ लेंगे, लेटर के साथ इज़ आता है। अ लेटर इज़ बीइंग रिटन बाय असलम, ये प्रेजेंट है। एक ख़त असलम से लिखा जा रहा है। अगर हम इसका पास्ट बनाना चाहते हैं तो हम यहाँ से वाज ले लेंगे और वाज यहाँ पे लिख देंगे, तो फिर ये बन जाएगा अ लेटर वाज बीइंग रिटन बाय असलम, एक ख़त असलम के ज़रिए लिखा जा रहा था। ले जी, अब हम आ रहे हैं अपने लास्ट टेंस की तरफ, और इसके साथ पैसिव वॉइस ख़त्म हो जाएंगे। हमारा लास्ट टेंस है फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट का जो पैसिव वॉइस है वो कैसे बनाना है, पहले हम फ्यूचर ले आएंगे, ये 1-1। उसके बाद हमने परफेक्ट ले आए कोड 3-3, और उसके साथ फिर हमने पैसिव वॉइस का जो कोड है वो तो रखना ही रखना है, 4-3 ये, ठीक है। 1-1 ये है फ्यूचर, 3-3 परफेक्ट, और ये आगे पैसिव वॉइस का कोड है। अब हम क्या करेंगे, दरमियान वाले दो नंबर जो, असल में ये याद रखना है कि हमें पहले वाला नंबर और आखिर वाला नंबर रिटेन रखना है, बस ये याद रखिए, पहले वाला और आखिर वाला। दरमियान में पेयर बनेंगे, पेयर निकाल देने हैं, उनकी जगह पे हमने वैल्यू पुट कर देनी है। तो पहला पेयर बना है 1-3 का, तो 1-3 देखें यहाँ पे क्या है, हैव, हम यहाँ पे हैव लिख दिया। 3-4 दूसरा पेयर है, तो 3-4 को देखें बीन है, तो यहाँ पे हमने बीन लिख दिया। और फिर उसी तरह 1 का जो है यहाँ से देखें विल लिया है हमने, और यहाँ पे जो 3 आखिर में था वो हमने यहाँ रिटर्न लिया है, जो पहले हम कर रहे हैं। तो कंप्लीट सेंटेंस है अ लेटर विल हैव बीन रिटन बाय असलम। तो ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट है कि एक ख़त असलम के ज़रिए लिखा जा चुका। तो व्यूअर्स, आपने देखा, हमने आपसे अर्ज़ की थी कि हमारा जो फार्मूला है बहुत सिंपल है, बहुत इजी है और सेफ़ है। इस सिंपल फार्मूले को यूज़ करके आप ना सिर्फ एक्टिव वॉइस बल्कि पैसिव वॉइस को बड़े आसान तरीके से चंद मिनट के अंदर ना सिर्फ बना सकते हैं, बल्कि लाइफ टाइम गारंटी है कि आप इसे याद भी रख सकेंगे। इसको यूज़ कीजिए और अपने फीडबैक से हमें इतला दीजिए। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम।